नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इन दिनों मौसम अक्सर अलग अलग तरीके के रंग दिखा रहा है और इस मौसम में जैसे रंग बदल रहा है उसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी रंग बदलने को लेकर के अलग अलग सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। स्थिति है कि वर्ष 2025 जो बिहार में विधानसभा चुनाव का वर्ष है, तो उस चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं बोले हैं, किसी भी कार्यक्रम में गए हैं तो चुप रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया से बात किए हुए तो उन्हें हफ्तों गुजर चुका है और इन सब के बीच नीतीश की चुप्पी से उभरा हुआ बड़ा सवाल यह है कि नीतीश आखिर क्या फिर से रंग बदलने वाले हैं, यानी कि नीतीश की चुप्पी के पीछे का राज क्या है। तो राज क्या है, चुप्पी क्यों है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं, जो नीतीश कुमार की सियासत को वर्ष 1989 से ही काफ़ी करीब से देखे हैं। जब वो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री बने, बिहार में फिर उन्होंने एक लंबा संघर्ष लालू यादव के खिलाफ किया, फिर वर्ष 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, फिर 2005 से तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज ही हैं और इन सब के बीच कभी एनडीए तो कभी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से चुप्पी साधे हैं, तो चुप्पी के पीछे कारण क्या है कौशलेंद्र जी? देखिए, आपने कहा कि मौसम जिस तरीके से रंग बदल रहा है उसी तरीके से नीतीश रंग बदलते रहे हैं। उसका प्रमाण यह है कि 20 साल के टेन्योर में 9 बार वो शपथ ले चुके, लेना चाहिए था 4 बार, 9 बार शपथ ले चुके। भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में पहले की बात अगर छोड़ दें तो राजनीति रंग बदलने ही की कला में जो माहिर है वही सेट करता है। खास करके बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ राजनीतिक चेतना शिखर पर होती है, उससे दोगुना एक्सप्रेस में रहते हैं हमारे नेता, मतलब दोगुने स्पीड में हमारे नेता रहते हैं। नीतीश जी, लालू जी भी, हाँ, और वो राजनीतिक तौर पर रंग बदलने में इतने माहिर हैं कि उसी का परिणाम रहा कि 20 सालों में अगर 5-5 साल के टेन्योर को देखा जाए तो 9 बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नीतीश कुमार की खामोशी की बात की। नीतीश कुमार खामोश हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, मीडिया बुलाते रहता है, आइए आइए सप्ताह के, लेकिन लेकिन नीतीश नहीं बोलते हैं जी। कई महीनों से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर जो सामने नजर आते हैं तो बोलते हैं, सरकार की बात बोलते हैं और सामने वाले पे हमला करते हैं जी। नीतीश की खामोशी को लेकर के सवाल अब उठ रहा है जब लालू प्रसाद यादव ने गुगली फेंक दिया। बिल्कुल, अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद है कि आप छक्का मारिएगा कि उसे टच नहीं कीजिएगा, मतलब उसको आप सियासी तौर पे उसको छूने के लिए आप कोई कदम नहीं बढ़ाएं। हाँ, आपकी कोई आकांक्षा नहीं जी। तो कहा जाता है ना कि जहाँ धुआं वहीं होता है जहाँ थोड़ी आग होती है जी। तो सवाल है कि नीतीश कुमार की चुप्पी पलटने से पहले इसी तरीके का कुछ खेल खेलते हैं जी। तो नीतीश कुमार की चुप्पी का मतलब क्या है? अब जो एक क्रोनोलॉजी चलता है बिहार में, मतलब जब गठबंधन में आए उसके बाद पहली बार तल्खी देखने को मिल रही है। हाँ। अमित शाह के बयान के बाद एक बयानों का दौर चला जी। वो एंड अभी हुआ भी नहीं था कि लालू प्रसाद यादव ने उसमें और हवा दे दी। बिल्कुल। सवाल ये था कि अमित शाह के यह बयान कि बिहार के संसदीय दल के नेता तय करेंगे कि 2025 के बाद कौन नेता होगा, चेहरा होगा। तो ये वहाँ से बल मिलता है। उसके बाद एनडीए की बैठक हो जाती है जी, उमेश कुशवाहा के घर पे। उसके बाद दिलीप जायसवाल फिर हवा देते हैं कि हम छोटे सिपाही हैं जी। उसके बाद फिर ये चीज़ें चलती है, सूरज कुंड से निकल करके आती है, तो फिर ये होता है कि नहीं भाई, हमारे तो नेता है नीतीश जी। लेकिन फिर विजय सिन्हा अटल जयंती के अवसर पर कहते हैं कि नहीं, अटल का सपना तब पूरा होगा जब बिहार में भाजपा की सरकार। चलिए, ये इतनी बातें हुई गई रह गई। सीतामढ़ी प्रगति यात्रा में सम्राट चौधरी दिखते हैं जी। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि इनके लिए हमारा दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन लालू प्रसाद कल कह देते हैं कि नहीं, सारे गिले शिकवे भुला करके, यानी माफ़ कर देना, नीतीश अगर आते हैं तो हमारे साथ रहें, हम आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, दोनों की मजबूरी है, उधर उनकी भी मजबूरी है कि हम अगर इनका साथ नहीं लेते हैं। एक थोड़ा सा पहले से आकलन आप देखेंगे, 2014 में नीतीश अकेले थे। हाँ। मोदी की लहर थी जी। 31% वोट ला करके
एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो गई, जी 300 कुछ सीट आया। हाँ हाँ लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार साथ आते हैं बिहार में जी तो खेल बदल जाता है और 36-37 पे चले जाते हैं, प्रतिशत जो वोट का बढ़ है। जाता है वोट का प्रतिशत। हाँ, वोट का प्रतिशत बढ़ता है जी और एकदम 356 पे चले जाते जी हैं। बिल्कुल 2019 में आया। हाँ, 2019 में। फिर 2024 में जब आते हैं, साथ रहते हैं, बिल्कुल। बीच में पलटते हैं, हाँ, साथ हाँ। हो जाते हैं, तो फिर वोट का प्रतिशत 36% कुछ हो जाता जाता है, है, हाँ। 36-56 हो जाता जी, है। जी। 36.56% 2024 में वोट आता है। तो ये तो देख चुके हैं। अब जो आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले नीतीश लगातार चुप है। लेकिन आप मोदी के साथ सार्वजनिक मंच पे देखिएगा तो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर उनका समर्पण दिखता है। शारीरिक तौर पर भी दिखता है, ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल कहीं कहीं अब पैर समझ छूने रहा हूँ लगते आपका हैं। इशारा कहाँ है। हाँ, और मानसिक तौर पे भी उनका समर्पण दिखता है। जी लेकिन इसी तरीके का समर्पण अगस्त में 15 अगस्त जब तेजस्वी यादव के साथ गए थे तो उस समय भी दिख रहा था। जी उस समय भी उन्होंने कहा था कि अब तो इसी को संभालना है। हाँ हाँ तो नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मैं नहीं कह रहा, उनके साथी लालू प्रसाद यादव कभी बोले थे। हाँ विपरीत गए, उनसे ललन सिंह ने ये बात कही थी जी। कि उनके पेट में दांत है, हम जानते हैं। हाँ ठीक है, अब तो नीतीश ललन सिंह फिर वापस आते हैं, अब वो आई गई अलग बात बात हो है, गई। हाँ। लेकिन बयान कभी मरता नहीं है। वो वहाँ उन्होंने कहा कि पेट में दांत है, तो कल क्या करेंगे नीतीश ये कोई नहीं जानता। लेकिन आखिर इस तरीके की बात उठ कहाँ से रही है? और चुप्पी बिल्कुल साथ हैं। आप चुप्पी साधे हुए हैं, वक्फ बोर्ड से लेकर के तमाम चीज़ों पे आप कुछ बोलते नहीं हैं। जी बोलना चाहिए। जातीय जनगणना का मुद्दा तो उस समय हुआ, लेकिन उसके बाद कई चीज़ें, मतलब कितना पानी बहा, उसके बाद भी आप चुप हैं। आपके नेता बोल रहे हैं। जी तो ये तमाम जो चुप्पी है उसके पीछे कौन सा चेहरा छिपा हुआ है? क्या 9वीं बार के बाद 10वीं बार भी मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे? 2025 से पहले बिहार में समीकरण बदलेगा? आखिर माजरा क्या है? ये तमाम जनमानस के जो बिहार की पॉलिटिकल तौर पे मतलब चिंतित लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, आम नागरिक है, वो सोच रहा है कि नीतीश करेंगे क्या? इनकी तो चुप्पी जो है, इनकी खामोशी जो है, कभी कभी बड़ा कहीं ऐसा तो नहीं कि चुप रह करके नीतीश कुमार एक दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और राजद दोनों के ऊपर बनाए हुए हैं? दोनों के ऊपर बनाए हुए हैं। हम इसी चीज़ का जिक्र भी करना चाहते थे कि क्षेत्रीय दलों को, इसका जिक्र मैं आपके साथ पहले भी कर चुके हैं कि ये क्षेत्रीय दल जो होते हैं एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। जी तो दबाव समूह का काम इसलिए करते हैं ताकि आने वाले समय के चुनाव में सीटों की बार्गेनिंग ठीक ठाक हो सके। 2010 का चुनाव था, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे और उन्होंने लड़ाई कितने सीटों पर लड़ी? 143, जी 101, 142 सीटों पर लड़े थे और जीतने में कामयाब हुए 116 सीट। 101 सीट ये सुशील मोदी के नेता थे उधर भारतीय जनता पार्टी के उस दौर में, जी। तो 101 सीट पर जीतने में कामयाबी थी। तो 91 सीट था, कामयाबी मिली थी। अब सवाल है कि जब तक एक प्रेशर वो नहीं बनाते हैं तब तक आने वाले समय में बार्गेन की स्थिति में नहीं आते हैं। लड़ाई तो बराबर लड़ना है ना। जी चिराग को कितनी सीटें मिलेंगी, मांझी को कितने सीटें मिलेंगी, हर की महत्वाकांक्षा अपनी अपनी है। उपेंद्र कुशवाहा भी गठबंधन में उपेंद्र हैं। कुशवाहा भी हैं तो उनको भी मिलेगा। जी तो ये एक प्रेशर भी है ताकि आपके अंदर भय रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनके बिना हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि इनके बिना हमारा कल्याण वाला, दोनों के लिए नीतीश मजबूरी है। नीतीश एक ऐसे सियासी नेता हैं, भारतीय आज 20 सालों से दोनों के लिए मजबूरी बने हुए हैं, क्योंकि अगर उधर जाते हैं तो उधर का पल्ला भारी होगा, इधर जाते हैं तो इधर का पल्ला भारी होगा। इधर जब आते हैं तो ये होता है कि नीतीश कुमार के आने से सवर्ण वोटर और अति पिछड़ों का जो बड़ा वोट होता है, दलितों का बड़ा वोट होता है, वो आता है, तो बड़ा विक्ट्री साइन बनता है एनडीए की ओर, एनडीए के तरफ। आप देखें कि 2000 वहाँ कैसे 206 सीट जीतने में कामयाब रहे थे 10 में, और लोकसभा के चुनाव के परिणाम को भी देखिए, वही स्थिति दिखती है। वही स्थिति दिखती है। तो नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वो लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए गए बयान के बाद क्या कहते हैं। हालांकि उनके एक मंत्री, नीतीश के खास करीबी नेता, वो कहते हैं कि राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, लेकिन बाद में यह भी कहते हैं कि नहीं, एनडीए तो मान ही लिया है भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री उन्हीं को होना है। सवाल तो मुख्यमंत्री पर है कि अगर उधर जाते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए
बेताब हैं और जिस तरीके से तमाम तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं। अब इससे पहले थोड़ा जो गिला शिकवा दोनों के बीच में है वह यह भी है कि कैसे उन्होंने नौकरी को लेकर के, तो इस बार तो डर यह भी होगा कि इस बार तो आएगा तो पूरा बताएंगे कि मेरा ही सब कुछ किया हुआ है, इनमें तो कोई जान ही नहीं था, इससे पहले क्या कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार के टेन्योर में देखेंगे तो 9 लाख से ऊपर नौकरी दी गई। बिल्कुल, हाल फिलहाल उन्होंने एक आंकड़ा भी जारी किया। जी जी जी, तो ये बड़ी बात है प्रियदर्शन, लेकिन चुप्पी से खौफ में भारतीय जनता पार्टी जरूर है, क्योंकि खुद उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो उनके कमान से ही निकले हैं, उनके जुबान से निकले हैं। तो कहा जाए ना कि जुबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली बिल्कुल वापस नहीं आती। तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार की खामोशी, नीतीश कुमार की चुप्पी, पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ लेना आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही। तो बिल्कुल जैसा कौशलेंद्र जी हमें बता रहे थे कि कैसे नीतीश कुमार चुप्पी के सहारे अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने में लगे हैं, यानी कि जदयू का पलड़ा अगले विधानसभा चुनाव में सीटों के शेयरिंग के दौरान मजबूत हो, इसके लिए अभी से ही एक तरीके से रणनीतिक तौर पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। देखना महत्वपूर्ण होगा इस चुप्पी का कितना बड़ा फायदा नीतीश कुमार को मिलता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।